नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधारि। वरनो रघुवर बिमल जश योदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या मोहे हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण का जय कपीस तिह लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम वज्र कुंती निवार सुमति के। कंचन वरन विराज कान कुंचित। हाथ वज्र और ध्वजा कांते मोज जनेऊ। शंकर सुवन नंदन तेज प्रताप महान। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिवे को प्रभु चरित सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता उत्तम रूप धरि सियहि दिखा। भिक्त रूप धरि लंक जय। भीम रूप धरि असुर संहार। रामचंद्र जी के काज से लाए संजीवन लखन जिया। श्री रघुवीर हर्षै उर। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ा। तुम मम प्रिय भरत सम। सहस बदन तुमरो जस गान। अस कहि श्रीपति कंठ सनकादिक ब्रह्मा ईशा। नारद सारद सहित आई। यम कुबेर दिक्पाल जान। कवि को कुमिद कही सके। तुम उपकार सुग्रीव की। राम मिलाए राजपद। तुमरो मंत्र भविष्य लंकेश्वर भय सब जग। युग सहस्र योजन परमा। लियो ताहि मधुर फल। प्रभु मुद्रिका मेल सुखमा। जल्दी लांगे अचरज न। दुर्गम काज जगत के जी। सुगम अनुग्रह तुम्हारे जी। राम द्वारे तुम रखवा। होत न आज्ञा बिन पैसा। सब सुख लगे तुम्हारी शरण। तुम रक्षक काहे को। आपन तेज सवारो। तीनों लोक घांकते का। भूत पिशाच निकट नहीं। महावीर जब नाम। नासे रोग हरे सब पीरा।
जपत निरंतर हनुमत संकट ते हनुमान छुड़ा। मन क्रम वचन ध्यान जो सब पर राम तपस्वी तिनके काज सकल तुम सा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजिर। साधु संत के तुम रखवा असुर निकंदन राम दुला। अष्ट सिद्धि नव निधि के दान असवर दीन जानकी। राम रसायन मुरो पास सदा रहो रघुपत के। तुमरो भजन राम को पा जन्म जन्म के दुख विष। अंत काल रघुबर पर जहाँ जन्म हरि भक्त का। और देवता चितना धरी हनुमत से ही सर्व सुख। संकट कटे मिटे सब पी जो सुमरे हनुमत। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। जो सत बार पाठ कर जो छूटे बंदी महासुख। जो जय पड़े हनुमान चली होय से दिशा की गो। तुलसीदास सदा कीजे नाथ हृदय मान। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु। सियावर रामचंद्र की राधावर कृष्ण चंद्र की। पवन सुत हनुमान बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो प्रभुपाद की जय। बोलो सब भक्तन की जय। आओ हनुमान जी की कृपा से अभी हम राम जी के चरणों में आए। श्री रामचंद्र कृपाल भजम हरन भव दारुणम मजकन लोचन कंच मुख कंचारुण कंदर्प अगिन अमित छवि नभ नील नील सुंदरम पटपीत मानव तरत रुचि नौमी जनक भजु दीन बंदने दान दैत्यवन निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कव चंद्र दशरथ नंद सिर मुकट कुंद तिलक चार उधार अंग भीमु आजानुभुज सर चाप दर संग्राम जी कर दूर इति बधित तुल दास शेष मुनिमन रंजनम
मम हृदय निवास को कामादि कलदल मन। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। धर्म प्रेमी हरिभक्तों और माताओं, पुरुषोत्तम मास की 12वें दिन की कथा में आप सबका आज स्वागत है। अभिनंदन, धन्यवाद। इंटरनेट में सुनने वालों को सबका धन्यवाद। तो प्रसंग चल रहा था, अंगद जी राम जी के दूत बन के रावण के पास गए हैं, राक्षस रावण को समझाने के लिए। तो अंगद जी को देखकर सारे राक्षस घबरा गए। एक वानर पहले आया था और लंका को फूंक कर चला गया, अभी दूसरा आया, पता नहीं ये क्या करेगा। सब भाग रहे हैं तो डर रहे हैं सब। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। अंगद जी पूछते नहीं तो वो बोलते हैं रावण का दरबार इधर है, इधर को जाओ। सब डरे हुए हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। इतना प्रभाव है राम के भक्तों का। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण के द्वार पर गए और वे धीर भीर और बल की राशि अंगद सिंह की शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा, रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखें कहाँ का बंदर है। आगे पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखर के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूं। मेरे पिता से आपकी मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूं। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिवजी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है। उनसे वर पाकर सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमत से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारी सब अपराध क्षमा कर देंगे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, अपराधी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे, उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे।
नैया तेरी राम हवाले, नैया लहर लहर हरी आप संभाले, लहर लहर हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को डरे, हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे तेरा। काबू में मझधार उसी के, काबू में हाथों में पतवार उसी के, हाथों में पतवार, हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को डरे, हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। सहज किनारा मिल जाएगा, सहज परम सहारा मिल जाएगा, डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन डोरी सौंप के तो दे, उदासी मन काहे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे करे। तू निर्दोष तुझे क्या डर है, तू निर्दोष तुझे पग पग पर साथी ईश्वर है, पग पग पर साथी ईश्वर। जरा भावना से तो देख विचार, उदासी मन काहे को डरे, जरा भावना से देख तू विचार, उदासी मन काहे को डरे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे तेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम।
जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलो रामचंद्र भगवान की। राजा राम 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 राजा। तो अंगद जी जो हैं वो रावण को सन्मार्ग दिखाने के लिए आए हैं। मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो, अब तुम मेरी शुभ वचन, मेरे हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारा सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और परिवार सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदरपूर्वक माता सीता को वापस लौटा दो। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। ये इस बड़ी सुंदर सलाह अंगद जी ने दी। लेकिन रावण क्या कहता है? रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने आप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूं, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया। बाली ने अपनी कोख में रखा था रावण को दबा कर, घबरा गया, वो सकुचा गया और बोला, हाँ मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ है, गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया? तो व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूध कहलाया। अंगद, सच है, मैं तो कुल नाश करने वाला हूं, और हे रावण, तू कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव ब्रह्मादि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता? अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरी सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूध की रक्षा की बात अपनी आंखों से देख ली है। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूब मर नहीं जाते।
देखो अंगद जी बड़ी अच्छी सलाह दे रहे हैं, लेकिन रावण अच्छी सलाह को नहीं मान रहा। ऐसा कहा है, सब बोलो, विनाश कालेच विपरीत बुद्धि। जब आदमी के विनाश का समय आता है उसकी अकल विपरीत हो जाती है, अकल काम नहीं करती, बुद्धि उसकी मलिन हो जाती है। रावण का विनाश का समय आ गया है, इसलिए अंगद जी की अच्छी बातें उसे अच्छी नहीं लग रही। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बक बक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को घसने के लिए राहु हैं। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारे नगर जला दिया? रावण जैसी महापराक्रमी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? तो अंगद जी कहते हैं, भाई सच बता कि तेरा नगर जला दिया था। हनुमान जी ने फूंक दी थी सारी लंका। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकरा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने खबर लेने के लिए भेजा था। ये रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ दुष्टता की है। हनुमान ने कहा, उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें ना लज्जा है ना क्रोध और ना चिढ़ ही है। रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिताजी, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं की करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा है, जिसके चलते समय पृथ्वी एक प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चलते समय छोटी नाव, चढ़ते समय छोटी नाव में मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूं। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? अंगद ने कहा, अरे रावण, चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
अंगद जी रावण को कहते हैं भजन करने के लिए। रावण करे ना करे, ले आओ हम सब मिलकर कर लें। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। रावण बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। दुष्ट, बानरों की सहायता से राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर, सुन, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया है, और तू तो एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मंथन करने वाले मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख बानर, अपने मालिक की सराहना करना। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्रबाहु बलि और बाली को जीता था। इनमें से किसी को रावण जीत नहीं पाया था, सहस्रबाहु, बलि और बाली। मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। कृपालु राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सयार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अगर सिंह सयार को मार देता है तो उसे यश नहीं मिलता। तू तो रावण को सयार कह रहा है। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सयार को मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के वचनों को सुन, समझकर ही मैंने कठोर वचन सहे हैं। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात करता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन एक बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। रावण कह रहा है दुष्ट। जब अंगद जी ने भगवान की निंदा सुनी
तो अंगद जी उनको बड़ा क्रोध आया, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान राम की और शिव जी की निंदा सुनता है उसे गौवध के समान पाप लगता है। देखो, भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए। निंदा करने वाले को कहा जान से मार देना चाहिए, उसको नहीं मार सकता, अपने आप को खत्म कर देना चाहिए। ये भी नहीं कर सकता तो कानों में उंगली देकर स्थान छोड़ देना चाहिए। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा। इसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिए और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिए। मुकुटों को आते देखकर बानर भागे। जब मुकुट आने लगे अंगद जी के भागे को तो बानर डर गए, पर ये क्या आ रहा है। सोचने लगे विधाता क्या दिन में की उल्कापात होने लगा, सही उल्कापात हो रहा है मुकुट जो है। अथवा रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए जो बड़े धाए के साथ वेग से आ रहे हैं। श्री राम जी हंसकर कहते हैं डरो मत नहीं, ये ना उल्का है ना वज्र है और ना केतु या राहु ही हैं, ये तो रावण का मुकुट है जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। महासभा में क्रोध युक्त रावण सबसे कहने लगा बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर। अंगद जी में तो कितना वो है, साहस है। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पापी, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तो काल के वश हो गया है। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती? अरे पापी, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे हैं? अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। बोलो अंगद जी महाराज की। अंगद जी कैसी हिम्मत से सब कुछ रावण को कह रहे हैं। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं, श्री राम जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। अंगद ने भगवान का स्मरण करके रावण की सभा में प्रण करके पैर रोप दिया और कहा अरे मूर्ख, यदि तुम मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी वापस लौट जाएंगे। रावण ने कहा हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे।
वे पूरे बल से उपाय करके झपटते हैं पर पैर टलता नहीं। तो सर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के लकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरे चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? बोलो अंगद जी महाराज की। यह सुनकर सकुचाकर लौट गया। उसका सारा श्री जाता रहा। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो। श्री राम जी सब जीवों के स्वामी हैं, अतः उनसे विमुख होने वाला शांति कैसे पा सकता है? अंगद शत्रु के गर्भ को चूर करके फिर वापस लौट आए। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कहूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बोलो राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम नाम जपते जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दया भनक पड़े। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। मुख में घो राम 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 सेवा हाथ में, मुख में घो राम। तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, जाहि विधि। सीताराम 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 कहिए, सीताराम। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। प्यारे फल आशा त्याग सब कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग सब कर्म करते। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए सीताराम। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, जाहि विधि। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। काम रस छोड़ प्यारे राम रस पीजिए, काम रस छोड़। साधु संग अंग अंग राम रंग रंगिए, साधु संग अंग। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो अंगद जी ने रावण का अहंकार चूर कर दिया और अंगद जी वापस आ गए। आगे प्रसंग आ रहा है लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगना। जब मल्यबान जो रावण का नाना था दुर्योधन कहता हुआ चला गया, तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशला शीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील
दुविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ है? भाई से द्रोह करने वाला भविष्य कहाँ है? मैं बानों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हो। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवनसुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। माया देखकर बानर अकुड़ा उठे। सब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूरज अंधकार के समूह को हर लेता है, तदंतर उन्होंने कृपावरी दृष्टि से बानर बालुओं की ओर देखा, जिससे वह ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते? तब वे लजाकर चले गए। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है? इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर से सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है? श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम।
बोलो रामचंद्र भगवान की। छोटे भाई को इस दिशा में देकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवन ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए। हनुमान जी छोटा सा रूप धरकर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। बोलो हनुमान जी महाराज की। देखो हनुमान जी की शक्ति, घर समेत ही वैद्य को उठा के ले आए। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणार बिंदों में सिर निभाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवनपुत्र, औषधि लेने जाओ, श्री राम जी के चरण कमलों में रखकर पवनपुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। उसकी ये बात सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि रावण के हाथ से मरने से अच्छा है श्री राम दूत के हाथ से मरूं तो अच्छा है। राक्षस वहां कपट से मुनि का भेष बनाए विराजमान था। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं हो सकता। तब मैं बोला, पास में तालाब है, तुम स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं। कान ने भी दीक्षा देना चाहता है हनुमान जी को। आगे हनुमान जी क्या करते हैं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी से हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। तब हनुमान जी उस वेशधारी मुनि के पास आए और कहा, हे मुनि, पहले मुनि पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए। उसने बोला, मैं दीक्षा देता हूँ, पहले गुरु दक्षिणा पहले ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम नाम कहकर प्राण छोड़े। उसके मुख से राम राम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित हुए होकर चले। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध ना पहचान सके, तो हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का
एक बाण मारा। बाण लगते ही हनुमान जी राम 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 का नाम उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़े उतावले से हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया पर वे जागते ना थे। भरत जी उड़े। भरत जी बड़े दुखी हुए और नेत्रों में जल भरकर वे वचन बोले, जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया उसी ने फिर यह भयानक दुख ही दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और यदि श्री हनुमान जी मुझ पर प्रसन्न हों तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ के बोले रामचंद्र जी की जय, बोल रामचंद्र भगवान की। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी, राम इको देवता पुजारी सारी दुनिया, राम को द्वारे पे जाके उसके कोई भी पुकारता, द्वारे पे जाके परम कृपा से अपनी भव से उभारता, परम कृपा से ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, ऐसे दीनानाथ से दाताई को राम भिखारी सारी दुनिया, दाताई को दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, दो दिन का प्रभु प्यारे को अपने मन में स्वीकार तू, प्रभु प्यारे को अपने मन में स्वीकार, बिना हरि नाम के, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, बिना हरि नाम दुखियारी सारी दुनिया, दाता इको राम भिखारी सारी दुनिया, दाता नाम का प्रकाश जब अंदर जगमगाएगा, नाम का प्रकाश प्यारे श्री राम का दर्शन तू पाएगा, दर्शन तू ही पा, ज्योति से जिसकी उजियारी सारी दुनिया, ज्योति से जिसकी उजियारी सारी दुनिया, राम एको देवता पुजारी सारी दुनिया, दाता एको राम भिखारी सारी दुनिया, राम इको देवता पुजारी सारी दुनिया, राम इको देवता दाता इको राम
भिखारी सारी दूरी। जब भरत जी ने सुंदर वचन कहे तो सुनते ही कपिराज हनुमान जी रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे इस बाण पर बैठकर जाओ। फिर रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, हे प्रभु, हे मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों में वंदना करके हनुमान जी चले। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए, यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते हैं और जाते हैं, परंतु सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता, प्रेमी भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर, हे तात जागो, अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, उसके प्राणाधार हो। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस में वीर रस आ गया हो। श्री राम जी ने हर्षित होकर हनुमान जी को गले लगाया। तो वैद्य सुसैन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ के बोलो लक्ष्मण भगवान की। रघुपति राग विराजा राम, पतिता पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तू सीताराम रघुपति राग विराजा राम, पतिता पावन सीताराम। रघुपति कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। ताड़क बन में ताड़का मारी, गौतम नारी अहल्या तारी। ताड़क नारी जब दशरथ घर प्रगटे राम, पतिता पावन सीताराम। जब दशरथ
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जनकपुरी में धनुष को तोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा। जनक कैसी सुंदर जोड़ी राम, पतिता पावन सीताराम। कैसी राज तिलक की हुई तैयारी, कैकेयी ने सब बात बिगाड़ी। राज तभी तो बन को चल दिए राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तभी तो पंचवटी में कुटी बनाई, शूर्पणखा की नाक उड़ाई। तभी खरदूषण मारे राम, पतिता पावन सीताराम। तभी मेघनाथ ने शक्ति चलाई, लक्ष्मण जी को मूर्छा आई। मेघनाथ झट संजीवनी लाए हनुमान, पतिता पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेघनाथ कुंभ कर्ण को मारा, रावण का भी शीश उतारा। मेघनाथ भरतलाल ने चिता बनाई, हनुमान जी ने
खबर सुनाई। भरत लाल जी ने सीता बनाई, हनुमान जी ने खबर सुनाई। रघुपति राग विराजा राम, पतिता पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो राम लक्ष्मण जानकी हनुमान की। तो इन्हीं शब्दों के साथ कथा को विराम देते हैं, राम कथा को। और अभी आपको पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाते हैं। उसके बाद फिर कुछ और कार्यक्रम है। वो भी आपको बताते हैं। आज पुरुषोत्तम मास के 12वें दिन की कथा। शंकर के चले जाने पर वह बाला कांतिहीन श्वास पर श्वास लेती हुई भयभीत होकर आंखों में आंसू लाकर रोने लगी। इसी प्रकार दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो गया। फिर वह तपस्विनी भी बलवान काल के वश में हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नाम से संसार में विख्यात हुई। सो यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली की आंख बींधने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट शासन ने इसके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय मैं बारंबार मेरे नामों को याद करने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे को स्मरण आई, और ये राजन मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसको खींचता हुआ अचेत होकर गिर गया। सदैव मेरे से स्नेह करने वाली और पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाली को मैं भी त्याग देता हूँ। इसलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों और देवताओं के भी सेवन योग्य है, पर मनुष्यों की तो अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण कहने लगे, इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर
द्वारकापुरी जाते हुए बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो गए। पुत्रों को धीरे धीरे लुटाकर द्वारकापुरी को चले गए। श्री नारायण बोले, श्री द्वारकानाथ के द्वारका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, ओहो, आप सबने पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, वही धन्य और वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है। इस प्रकार सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास का प्रताप, पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत होकर व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी प्रकार सूर्यवंशी राजा धृतधनवा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक गए। बोलो पुरुषोत्तम मास की, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। और अभी कुछ आगे का कार्यक्रम है। जिसका नाम लिया जाता है वो जल्दी से उठ जाए और आगे आ जाए। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करूंगी। आज उन्होंने पुरुषोत्तम मास के 12वें दिन की कथा का श्रवण करवाया, तो सभी लोग उनका आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आज पुरुषोत्तम मास के 12वें दिन की कथा के उसमें प्रसादम का आयोजन सूरत से रोहिताश प्रभु, शुद्ध भक्ति माता, तनिष्क और सरोज माता की तरफ से किया गया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जैसे कि सुबेरे प्रोग्राम में अनाउंसमेंट हुआ था कि आज गुरु महाराज जी नीनी माता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बच्चों को घड़ी देंगे। तो अभी मैं जिनका नाम लूँगी वो आगे आते जाएं और लेते जाएं। अरे पीछे खड़ा हो गया, पकड़ के यहाँ। तो सबसे पहले सूरत से तनिष्क, जल्दी आओ। जिन बच्चों का नाम घुमा के रखना, महाराज अपने आप उठा लेंगे। तनिष्क, उसके बाद राघव, जल्दी जल्दी आओ। राघव का कम, जल्दी जल्दी आओ सब बच्चे। राघव, उमेश, मोहित, रोहित, तोता,
उमेश, मोहित, रोहित, प्रिंस, तोता, तोता कहाँ? तोता, प्रिंस, चंद्रभान, तनिष्क, कमल किशोर, राहुल तनिष्क, सिंह, लखनऊ, कमल किशोर, राहुल सिंह, एक जिसमें नाम नहीं लिखा है वो ललित बच्चे की है, ललित की, जिसमें नाम नहीं लिखा हुआ है। हाँ वो किसकी है? ललित, ललित, ठीक है। ललित कहाँ है? जल्दी नहीं चाहता, दौड़ लगा। और उसके बाद गंतव्य, गंतव्य, तो मैं मोहिनी माता और उनके परिवार का आभार व्यक्त करूँगी। और नीनी माता का स्पेशल उन्होंने अपने जन्मदिन पे बच्चों को उत्साहित करने के लिए गुरु महाराज के द्वारा ये बंटवाया। तो अभी बच्चों को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज आइसक्रीम बांटी जाएगी। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइन बनाएं, बार बार कहना ना पड़े। बूढ़े बच्चे, सब बड़े छोटे माताएं सब लोग लाइन बना ले। लाइन बनाओ। कहाँ आइसक्रीम किधर है? आ रही, बस 2 मिनट में पहुंच रही। बड़े लोग भी जल्दी से महामंत्र लाइन। बोलते रहो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे इनको घड़ी किसने हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो नीचे। रखने पॉम पर नहीं रखना। नहीं, उसको खोलने दो ना। चलो, सबसे पहले तनिष्क। तनिष्क कहाँ है? जाओ, गौर राधा कृष्ण भगवान की। चलते जाओ लेकर फटाफट। अरे लेता क्या ना उसने? ये तो जुड़ी हुई है सारी ये। हरे कृष्ण। जल्दी जल्दी आगे हाथ करते जाओ।
आगे आगे हाथ कराना। इसको पीछे रखा करो, इसको पीछे रखना, सबसे पीछे। माताएं भी खाती हैं आइसक्रीम। चलो गोपी, गोपी दौड़ के दोनों हाथों से पकड़, खींच खींच खींच। चलो अरे बहुत बच गई, इसको फ्रिज में रखो। चलो हरी बोल, तेरे को मिल गई, सबको हो गई। चलो